पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आमद। नूर खान एयरबेस पर रेड कार्पेट, शानदार इस्तकबाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। बच्चों ने गुलदस्ते पेश किए। मेहमान सदर को 21 तोपों की सलामी दी गई। मसूद पज़ेश्कियान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर ममलिकत आसिफ जरदारी से मुलाकातें करेंगे। मसूद पज़ेश्कियान का बतौर ईरानी सदर ये पहला सरकारी दौरा पाकिस्तान है। दौरे से दोनों ममालिक के दरमियान बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। ईरानी सदर का दौरा पाकिस्तान। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची और आला सतह का वफ्द भी हमरा। लाहौर एयरपोर्ट आमद पर सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज ने इस्तकबाल किया। मसूद पज़ेश्कियान को बच्चों ने फूल पेश किए। ईरानी सदर का बच्चों से इजहार शफ़क़त, शानदार इस्तकबाल पर नवाज शरीफ और मरीम नवाज का शुक्रिया अदा किया। एयरपोर्ट लाउंज में मेहमान सदर की नवाज शरीफ और मरीम नवाज से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। नवाज शरीफ ने ईरानी सदर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मसूद पज़ेश्कियान की वज़ीर आला मरीम नवाज के हमरा मज़ार इकबाल पर हाज़री, फूल रखे, फातिहा खानी की। पंजाब रेंजर्स के चाको चौबंद दस्ते की तरफ से सलामी पेश की गई। ईरान के सदर का शायर मशरिक अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को खिराज अकीदत। पज़ेश्कियान ने मेहमानों की किताब में तासुरात कलमबंद किए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान को लाहौर से इस्लामाबाद के लिए रुखसत किया। सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब और दीगर आला हुक्काम भी एयरपोर्ट पर मौजूद थे। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची की वज़ारत ख़ारिजा आमद। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात पर बातचीत, बाहमी दिलचस्पी के उमूर बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। ईरानी सदर का दौरा पाकिस्तान इंतहाई अहमियत का हामिल है। दौरा दोनों मुल्कों के लिए निहायत सूदमंद साबित होगा। मुअज़्ज़िज़ ईरानी मेहमानों की आमद पर दारुल हुकूमत को खुसूसी तौर पर सजाया गया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा पूरी कौम ईरानी सदर को खुशामदीद कहती है। पाकिस्तान ने भारतीय राफेल तैयारे कैसे गिराए, बरतानवी खबरसां इदारे की रिपोर्ट आ गई। रॉयटर्स के मुताबिक फ़ज़ाई लड़ाई में दोनों जानिब से 110 तैयारे हिस्सा ले रहे थे। दिहाइयों बाद होने वाली यह सबसे बड़ी फ़ज़ाई लड़ाई थी। पाकिस्तान के एयर चीफ कई दिन से कंट्रोल रूम में ही रहते थे। भारतीय राफेल गिरने में गलती भारतीय इंटेलिजेंस की थी, राफेल की नहीं। चीनी PL-15 मिसाइलों ने 200 किलोमीटर दूर से भारतीय तैयारों को मार गिराया। भारतीय पायलट्स को तवक्को नहीं थी कि इतनी दूर से भी वो निशाना बन सकते हैं। पाकिस्तान ने भारतीय रडार जाम किए। राफेल के पायलट सूरत हाल से लाइल्म रहे। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान पर हमले के लिए 70 तैयारे रवाना किए। पाकिस्तान के पास निशाना बनाने के लिए भारतीय तैयारों की कमी नहीं थी। पाकिस्तानी तैयारे अपने रेडार ऑफ करके भारतीय सरहद के करीब परवाज कर रहे थे। रेडार ऑफ होने से पाकिस्तानी तैयारे भारतीय रेडार पर नजर नहीं आ रहे थे। जंग में फतह उसकी हुई जिसके पास सबसे बेहतर मालूमात थी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मुल्तान गैरिजन का दौरा। सिपा सालार को कोर हेडक्वार्टर्स में फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों और जारी तरबियती सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल का पाक फौज की कौमी खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का इयादा, फॉर्मेशन की आला तैयारियों और पेशावराना मयार पर इत्मीनान का इजहार। सैयद आसिम मुनीर ने तालीमी शोबे और सिविल सोसाइटी के अरकान से एक इंटरेक्टिव सेशन में मुलाकात भी की। फील्ड मार्शल ने कौमी यकजहती, सिविल मिलिट्री हम आहंगी और हाइब्रिड खतरात का मुकाबला करने में पूरी कौम की शराकतदारी की अहमियत पर जोर दिया। सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान आर्मी एविएशन में जदीद तरीन Z-10ME अटैक हेलीकॉप्टर के शामिल होने की तकरीब की भी सदारत की। मीरान शाह, शिमाली वज़ीरिस्तान में पाक फौज के ताउन से कबायली मशीरान अमायदीन का जिरगा।
मिशरान अमायदीन का अमन के क़याम और फितना ख्वारिज के खात्मे के लिए पाक फौज का साथ देने का ऐलान। शरका ने पाक फौज, सिक्योरिटी फोर्सेज और शहदा की लाजवाल कुर्बानियों को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल आदिल इफ्तिखार वड़ाइच की जिरगे में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। कराची में पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स की प्लाटीनियम जुबली की तकरीब। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि भारत के खिलाफ कशीदगी के दौरान मीडिया ने अहम किरदार अदा किया। पीपल्स पार्टी आज़ादी इजहार राय पर यकीन रखती है। सिंध हुकूमत सहाफ़ियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि हमसे ज़्यादा कोई मीडिया फ्रेंडली नहीं हो सकता। जुल्फ़िकार भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो का उनकी ज़िंदगी में मीडिया ट्रायल किया गया। आसिफ जरदारी का भी मीडिया ट्रायल हुआ। हमारी गर्दन में सरिया नहीं। जर्नलिस्ट्स प्रोटेक्शन बिल सिंध असेंबली ने मंजूर किया। बानी पीटीआई की अपने बच्चों से बात करा दी गई। बानी पीटीआई ने राबते की तस्दीक कर दी। बानी का कहना है बच्चों से 1.5 घंटे टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। मेरे बच्चे मुझसे मिलने पाकिस्तान आएंगे, सियासत या किसी एहतजाजी तहरीक का हिस्सा नहीं बनेंगे। अब मेरी किताबें और अखबारात भी बहाल कर दिए गए हैं। रावलपिंडी अडयाला जेल तोशाखाना 2 केस पर समाअत हुई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया गया। उधर सुप्रिटेंडेंट जेल अडयाला ने बानी पीटीआई के बेटे कासिम खान के दावे की तरदीद कर दी। कहा अडयाला जेल में कोई कैदी हेपेटाइटिस से मुतासर नहीं। कोई कैदी किसी वायरल बीमारी में मुब्तला हो तो उसे बाकियों से अलग किया जाता है। कासिम खान ने अडयाला जेल में हेपेटाइटिस से 10 कैदियों की हलाकत का दावा किया था। बानी पीटीआई ने अपने बच्चों को पाकिस्तान आने से नहीं रोका, ये झूठ है। बानी पीटीआई के बच्चों के पास नाइकॉप है लेकिन गुम हो गया है। बानी पीटीआई के बच्चों ने नाइकॉप और वीजे के लिए दरखास्त दी है। हैरानी है, सिफारत खाने वाले कह रहे हैं कोई दरखास्त नहीं दी। बच्चों ने जो दरखास्त दी है मेरे पास उसका ट्रैकिंग नंबर है। अलीमा खान अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कह रही थी मिसाल यूसुफजई का सेनेटर बनना मेरिट के खिलाफ करार दिया। कहा मेरिट की बात हो तो मिसाल यूसुफजई के अलावा और बहुत लोग क्वालिफाई करते हैं। इंसाफ होना चाहिए था, मैं यही कहूंगी। अलीमा खानम को भी अपने भाई की तरह झूठ बोलने की आदत है। कभी कहती हैं कासिम सुलेमान पाकिस्तान आ रहे हैं, कभी कहती हैं नहीं आ रहे, कभी कहती हैं उनकी वालिदा ने इजाज़त नहीं दी, कभी कहती हैं वीज़ा नहीं मिल रहा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है जब बच्चों के वालिद वालिदा स्वयं और फसादियों का गिरोह इनकलाब नहीं ला सका तो कासिम और सुलेमान क्या तीर मार लेंगे? कासिम और सुलेमान अपने वालिद से मिलना चाहते हैं तो शौक से आए, उनको कोई नहीं रोकेगा। इंतशार फैलाने की इजाजत नहीं मिलेगी। इस्लामाबाद और लाहौर समेत पंजाब भर में चीनी का बहरान बरकरार। बेशतर दुकानों से चीनी गायब। चीनी के मुकर्रर करदा निर्खों पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन भी जारी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 149 दुकानदार गिरफ्तार, 27 के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 2665 को जुर्माने कर दिए गए। पंजाब करियाना मर्चेंट एसोसिएशन ने मार्केट में चीनी किल्लत का मलबा शुगर मिल्स पर डाल दिया। वज़ीर आज़म से चीनी माफिया और सट्टाबाजों को कुचलने का मुतालबा। उधर हुकूमत ने शुगर मिल्स को नवंबर के पहले हफ्ते में क्रशिंग शुरू करने की डेडलाइन दे दी। चीनी के खुफिया ज़खायर के खिलाफ भी क्रैकडाउन का हुक्म। क्रशिंग शुरू ना करने की सूरत में 3 की बजाय 5 लाख टन चीनी दरामद का प्लान भी ज़ेरे गौर। चौदह अगस्त का दिन पाकिस्तान की अजीम कामयाबी मार्का हक से मंसूब। वफाकी हुकूमत का 14 अगस्त को बड़ी जंग में बड़ी फतह का दिन के तौर पर मनाने का फैसला। यौम आज़ादी कौमी सतह पर तारीखी फतह की यादगार के तौर पर मनाया जाएगा। मुल्क गिर सतह पर कौमी यकजहती, अज़्म और फ़ख्र का मुज़ाहरा किया जाएगा। इस्लामाबाद में ख़ुसूसी परेड और फतह की तकारीब का इनेकाद होगा। तमाम सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मार्का हक की फतह का जश्न मनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर यौम आज़ादी शायान शान तरीके से मनाने का आगाज़।
जश्न आज़ादी की तकरीबात मार्का हक में पाकिस्तान की फतह के जज्बे से मनाई जा रही हैं। तकरीबात का उन्वान हुसूल आज़ादी से तहफ़्फ़ुज़ आज़ादी तक रखा गया है। हर ज़िले में 14 अगस्त तक जश्न आज़ादी की ख़ुसूसी सरगर्मियों को हतमी शक्ल पहले ही दी जा चुकी। यौम आज़ादी की मुनासिबत से ISPR का नया नगमा जारी। दिल से पाकिस्तान के उन्वान से जारी नगमा मार्का हक में अजीम फतह की यादगार के तौर पर पेश किया गया। जानिसारे शोहदा को खिराज अकीदत पेश करते हुए कुर्बानियों को सुनहरे अल्फाज में सराहा गया। नगमे में भारत के खिलाफ मार्का हक में कामयाबी का जश्न जोश जज्बे से भरपूर अंदाज में पेश किया गया। मुल्क में मानसून बारिशों का नया सिलसिला। इस्लामाबाद रावलपिंडी में गरज चमक के साथ बारिश। हरीपुर में अलावा मरी और गलियात में भी बादल बरसे। बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। महकमा मौसमियात की आज भी मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिशों की पेशगोई। पंजाब, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और मुलहक्का पहाड़ी इलाकों में तेज़ हवा और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश होगी। बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और शदीद हब्स बरकरार रहने का इम्कान। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का सुल्तान कौन? पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमें फाइनल में मद्दे मुकाबिल। पाकिस्तान लेजेंड्स की टॉस जीतकर पहले बैटिंग। जनूबी अफ्रीका ने सेमीफाइनल में सनसनीखेज मुकाबले के बाद ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ 1 रन से शिकस्त दी थी।